बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर शिमला से है, जहां पर नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। जेल में बंद मुख्य आरोपी राजू ने दूसरे आरोपी सूरज की हत्या कर दी है। ये वारदात बीती रात 12 बजे की है और इसमें यह नया खुलासा हुआ है। शिमला के कोटखाई रेप और मर्डर केस के आरोपी की जेल में हत्या करने का मामला सामने आया है। जो मुख्य आरोपी है उसने दूसरे आरोपी सूरज की जेल में ही हत्या कर दी है। तो इसमें 2 आरोपी बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी ने दूसरे आरोपी की जेल में हत्या कर दी है। ये इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। तो ये 2 आरोपी हैं, कुल मिलाकर 6 आरोपी हैं। इसमें मुख्य आरोपी ने दूसरे आरोपी की जेल में ही हत्या कर दी है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मोहित दे रहे हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जो आरोपी हैं ये जो कोटखाई पुलिस स्टेशन है वहां पर इन्हें रखा गया था और 7 दिन की इनका पुलिस रिमांड जो है वो कोर्ट ने दे दिया था। कल रात को जो पुलिस जानकारी दे रही है वो ये दे रही है कि दोनों आरोपी जो है वो आपस में भिड़ गए और जिसमें से जो राजू है मुख्य आरोपी, उसने 29 साल के जो सूरज है जो इस मामले में आरोपी है, उसने जो है ये उसकी हत्या कर दी जेल में करीब 12 बजे। और अब ये मामला और ज्यादा जो है आगे बिगड़ सकता है। जिस तरह से पहले इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे पुलिस की कार्रवाई पर, अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस इस पर सफाई देती है। बहरहाल ये जो मामला है अब इसकी जांच जो है वो जुडिशियल कार्रवाई जो है उसकी बात भी अब सामने आ चुकी है कि इस पूरे मामले की अब जुडिशियल जो इंक्वायरी जो है होगी जो हत्या हुई है। जी बिल्कुल, जुडिशियल इंक्वायरी जरूर मोहित होगी, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है जेल के अंदर एक आरोपी दूसरे आरोपी की हत्या कर देता है? यानी कि जेल में जो चीजें जिन पर ध्यान रखा जाना चाहिए उन चीजों पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही एक अलग सा मामला बन चुका है। अब पहले ही जिस तरह से मैंने कहा कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई इस पूरे मामले पर ही पहले से ही संदेह था लोगों को और पूरा जो हिमाचल है वो सड़कों पर उतर आया है। और अब एकदम से एक आरोपी की हत्या होना एक बहुत बड़ा सवाल एक बार फिर से पैदा करता है कि आखिर जो है वो जेल के अंदर आरोपी की हत्या एकदम से कैसे हो जाती है। पुलिस वाले उस समय कहाँ थे? अभी ये मामला जो है ताजा सामने आया है। अब इस मामले पर फिलहाल जो अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से अभी फिलहाल इंकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला आगे चलकर जो है वो और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। पुलिस की पहले ही जो है इस मामले पर काफी ज्यादा फजीयत हो चुकी है और अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस इस पर सफाई। मोहित, एक तो इस चीज को लेकर भी और दूसरी तरफ परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें बचाया जा रहा है और जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें जबरदस्ती जेल के अंदर डाला गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे ही यहाँ पर जो पहले दावा किया गया पुलिस द्वारा कि आरोपी पकड़ लिए गए हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डीजीपी द्वारा पीएचक्यू में, उसके बाद से ही अगले ही दिन से सड़क पर जो है वो लोग उतर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है किस आधार पर गिरफ्तार किया है ये बताने में नाकाम रही है। आरोपी जो है वो ये बता रहे हैं, जो घर वाले हैं, जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपना अंग खोया है, वो ये कह रहे हैं कि ये वो आरोपी नहीं है जिनको पुलिस ने शुरू से जो है गिरफ्तार किया है। इसके बाद ही ये पूरा मामला जो है वो बहुत ज्यादा उछला, लोग सड़कों पर आए और सीबीआई जांच की जो है सिफारिश करनी पड़ी सरकार को। और अब है हाई कोर्ट में भी आज ये मामला लगा है जिस पर सीबीआई जांच जो है सरकार ने ये उठाया है कि सीबीआई जांच जो है जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं इस मामले को सिफारिश करते हुए, लेकिन अभी तक सीबीआई ने मामला अपने हाथ में नहीं लिया है। तो जिस तरह से अब लोग सड़कों पर उतरे हैं और ऐसे में ये मामला अब बड़ा मामला हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है हिमाचल की बेटी जो है उसके साथ एक बहुत घिनौनी हरकत जो कह सकते हैं वो की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस पर पुलिस की जो पहले दिन से कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में रही है, जिसकी वजह से अब ये मामला और ज्यादा। 2 चीज इसमें है, एक क्या जेल प्रशासन का इस पर कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है, दूसरा पुलिस ने जो गिरफ्तारी को लेकर दलील दी थी वो ये कहा था कि बड़े ही साइंटिफिक तरीके से छानबीन की गई है और इसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने ये दावा किया था। पहली बात तो ये है कि जेल जो पुलिस है, क्योंकि अभी ये पुलिस स्टेशन में जो है ये हत्या को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में अब पुलिस रिमांड पर थे, जो आरोपी थे 6 के 6 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। फिलहाल कैमरे के सामने कोई भी पुलिस अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है और शुरू से यही होता आया है कि कोई भी अधिकारी जो है वो मीडिया से बचता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से
जब सवाल उठने लगे हैं पुलिस की कार्रवाई पर, तब से कोई भी अधिकारी मीडिया पर जो है वो बयान देने नहीं आया है। सीधे तौर पर एक ही सब अधिकारी यही कहते हैं, या हम इस बारे में अब जानकारी मीडिया को नहीं देंगे, या ये कहते हैं कि हम अभी बहुत बिजी है। तो कुल मिलाकर के फोन पर हमने जानकारी जो है वो ली है किसी तरीके से। अब पुलिस जो है एक बार फिर से संदेह के घेरे में जो है वो आ चुकी है। और ये जो मामला है, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आरोपियों की धरपकड़ कर ली, लेकिन शव जो है वो भी बरामद कर लिया। बता दिया गया कि जो एक शव एक जंगल से मिला है, लेकिन पुलिस के पास आधार नहीं है शुरू से लेकर के कि आखिर वो लड़की वहां तक पहुंची कैसे। और इसी वजह से पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो पहले सवाल मोहित उठ ही रहे थे। और अब देखिए, जेल के अंदर ही मुख्य आरोपी जो है वो दूसरे आरोपी की जेल में हत्या कर देता है। अब उसके बाद इस पर और सवाल उठने लगे हैं। वैसे ही पूरी तरह से प्रदर्शन और विरोध सड़कों पर भी देखने को मिला था। सरकार पर भी सवाल उठे, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आगे देखना होगा कि किस तरह से इसकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। ये जो बड़ी खबर है हमें रिपोर्टर मोहित प्रेम शर्मा ने शिमला से भेजी है, और इसके साथ ही इस खबर को लेकर पुलिस अफसरों से भी बातचीत की गई है। इस खबर पर आप पूरी तरह से भरोसा भी कर सकते हैं।